अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हम 11th क्लास बायोलॉजी चैप्टर 1 सेल एंड सब सेलुलर ऑर्गेनेलिज़ के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मेजर एडवांटेज ऑफ यूजिंग अ लाइट माइक्रोस्कोप इंस्टेड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो लाइट माइक्रोस्कोप का जो मेन एडवांटेज होता है वो ये कि इसमें हम लिविंग मैटर्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शन सी ठीक है, ऑब्जर्वेशन ऑफ लिविंग मैटर। बाकी जो तीनों प्रॉपर्टीज़ हैं वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हैं। इसके बाद सेकंड एमसीक्यूज़ है, सम सेलुलर ऑर्गेनेलीज आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन वाइल अदर ऑर्गेनेलीज हैव टू मेम्ब्रेन्स अराउंड दैम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट। तो इसमें सही वाला जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, सिंगल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज हैं पैराक्सिसोम और लाइसोसोम, और डबल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज हैं न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट। और बाकी जो तीनों ऑप्शन है उसमें कुछ कम्बिनेशंस ठीक नहीं हैं, जिसकी वजह से वो जो तीनों ऑप्शन है वो गलत हैं। इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर कंटेन्स द हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ आरएनए। तो हाईएस्ट कंसनट्रेशन ऑफ आरएनए मौजूद होती है न्यूक्लियोलस के अंदर, जो कि न्यूक्लियस का पार्ट है, और इस न्यूक्लियोलस के अंदर राइबोसोमल आरएनए बनते हैं, जो कि राइबोसोम्स के अंदर मौजूद होते हैं या राइबोसोम्स के सब यूनिट बनाने में यूज़ होते हैं। इसके बाद फोर्थ एमसीक्यूज़ है, अ टैडपोल्स टेल इज़ ग्रेजुअली ब्रोकन डाउन ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस इनटू एन अडल्ट फ्रॉग, विच ऑर्गेनेली इंक्रीजेज इन नंबर इन द सेल ऑफ द टेल एट दिस टाइम। तो वो ऑर्गेनेली जो उस टाइम मेटामॉर्फोसिस के दौरान ज़्यादा होगी वो होगी लाइसोसोम। इसके बाद फिफ्थ एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेली ऑलवेज कंटेन डीएनए। तो इसमें ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया ऑलवेज कंटेन डीएनए। इसके बाद सिक्स्थ एमसीक्यूज़ है, विच डिस्टिंग्विश अ प्रोकैरियोटिक सेल फ्रॉम अ यूकैरियोटिक सेल। तो इसमें ऑप्शन बी ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज। इसके बाद सेवंथ एमसीक्यूज़ है, द इलास्टिसिटी ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन डेमोन्स्ट्रेट्स दैट इट इज़ मेड अप इन पार्ट ऑफ। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की इलास्टिक नेचर होती है, फ्लूइड नेचर होती है, वो होती है ड्यू टू लिपिड्स, जो उसके अंदर मौजूद होते हैं लिपिड्स। तो आपको पता है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो मेन कंपोनेंट है जिसकी वजह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की नेचर फ्लूइड होती है, वो लिपिड ही होते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं। तो इसमें ऑप्शन ए है। इसके बाद एट्थ एमसीक्यूज़ है, द सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज़ डिफरेंट फ्राम दैट ऑफ प्रोकैरियोट्स इन ऑप्शन ए बोथ स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन। स्ट्रक्चर और केमिकल कंपोजिशन दोनों ही प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल वॉल की डिफरेंट होते हैं। इसके बाद नाइन्थ एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो इसमें जो ऑप्शन ए लिखा हुआ है, आपको पता है जो मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज है जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें मौजूद नहीं होती प्रोकैरियोट्स के अंदर। तो प्रोकैरियोट्स के अंदर मौजूद होता है साइटोप्लाज्म, डीएनए, राइबोसोम्स, ऑप्शन डी। इसके बाद टेंथ एमसीक्यूज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स। अच्छा, तो ऑल यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज, ऑप्शन डी। तो इसमें जो ऑप्शन बी आपको नज़र आ रहा है वो डिप्लॉइड न्यूक्लियस लिखा हुआ है। आपको पता है ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होता। जैसे हमारे जो गैमेट्स होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स ही होते हैं, लेकिन उनके अंदर हैप्लॉइड न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो इसमें ऑप्शन डी मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज सारे यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर मौजूद होती हैं। इसके बाद एमसीक्यूज़ 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोर प्रोमिनेंट इन अ सेक्रेटरी सेल दैन नॉन सेक्रेटरी सेल। आपको पता है जो सिक्रीशन का काम होता है वो करवा रही होती हैं गोल्जी बॉडीज़, गोल्जी कम्प्लेक्स जो ऑर्गेनेली है वो अबंडेंट होती हैं उन सेल्स के अंदर जिनका काम होता है सिक्रीशन का। मतलब जैसे हमारे जो ग्लैंड्स होते हैं उनके अंदर गोल्जी कम्प्लेक्स ज़्यादा अबंडेंट होते हैं। इसके बाद है, व्हेन अ ग्लाइकोप्रोटीन इज़ बीइंग सिंथेसाइज्ड फॉर सिक्रीशन फ्रॉम अ सेल, विच रूट इज़ इट मोस्ट लाइकली टू टेक। तो इसका जो बेस्ट रूट होगा वो ये होगा, आपको पता है प्रोटीन्स जो हैं वो बनती हैं आर ई आर के अंदर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके ऊपर मौजूद होते हैं राइबोसोम्स, और वो प्रोटीन्स बनने के बाद जाती हैं एस के पास, और एस के बाद जाती हैं वो गोल्जी कम्प्लेक्स के पास, जहाँ से उन्हें फिर सेक्रेटरी वेसिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है और उन्हें फिर सेल से बाहर रिलीज़ किया जाता है। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो ठीक है। इसके बाद 13 एमसीक्यूज़ है, इन व्हाट वे डू द वेरियस मेम्ब्रेन ऑफ यूकैरियोटिक सेल डिफ़र। तो वेरियस मेम्ब्रेन्स जो हैं यूकैरियोटिक सेल्स की हमारी बॉडी के अंदर भी, इवन जो जितने भी डिफरेंट सेल्स हैं वो एक दूसरे से, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो एक दूसरे से डिफ़र होती है। किस लिहाज से? सर्टन प्रोटीन्स के लिहाज से। कुछ जो प्रोटीन्स होती हैं वो
स्पेसिफिक सेल्स के अंदर मौजूद स्पेसिफिक सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं, और वो प्रोटीन्स हो सकता है दूसरे सेल्स की सेल मेम्ब्रेन के अंदर एब्सेंट हो। तो 13 MCQs का जो सही वाला ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। इसके बाद 14th MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इंक्लूड ऑल अदर्स। तो इसमें है ऑप्शन डी पैसिव ट्रांसपोर्ट। बाकी जो ऊपर वाले तीनों ऑप्शन हैं वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आ जाते हैं। इसके बाद 15th MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन माइटोसिस। माइटोसिस के अंदर क्या नहीं होता? तो कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम होती है माइटोसिस के अंदर। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेट करता है पहले फेज़ के अंदर, यानी इंटरफेज़ के अंदर। इंटरफेज़ का जो एस फेज़ होता है उसमें डीएनए डुप्लिकेट करता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती माइटोसिस के अंदर। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं वो होते हैं, तो इसमें ऑप्शन बी ठीक है। इसके बाद 16 MCQs है, सेल सिग्नलिंग इज़ द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू रिसीव सिग्नल, ट्रांसमिट सिग्नल, प्रोसेस सिग्नल, ऑल ऑफ द अबव। तो 16 MCQs का ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव ठीक है। इसके बाद 17 MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेम सेल्स आर नोन एज ट्रू स्टेम सेल्स। इसमें है ऑप्शन ए टोटिपोटेंट स्टेम सेल्स। ये ट्रू स्टेम सेल्स होते हैं जो कि किसी भी बॉडी के सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं। इसके बाद 18 MCQs है, द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ स्टेम सेल, इट डज नॉट कंटेन एनी डैश स्ट्रक्चर विच अलाउज स्टेम सेल्स टू परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। सो स्टेम सेल्स डोंट हैव टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर। तो टिश्यू की फॉर्म में वो अरेंज नहीं होते, जिसकी वजह से वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म नहीं करते, बल्कि उनसे बॉडी के डिफरेंट सेल्स जो हैं वो बनते हैं। तो 18 MCQs का सही वाला ऑप्शन है ऑप्शन सी।